भारत जोड़ो यात्रा कोटा में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है। राजस्थान के प्रभारी बनने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। प्रभारी बनने के बाद पहली बार उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए। लंच के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने बताया कि 10 दिसंबर को यात्रा में राहुल के साथ केवल महिलाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश की तरह यहां भी एक दिन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। जयराम ने बताया कि कल यात्रा आधे दिन की ही होगी और इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली जा सकते हैं। राहुल गांधी आज रात को कबीर के भजन सुनेंगे। मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस योजना जगपुरा में आयोजन पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानियां सुनाएंगे। कबीर के भजन गायिका गीता पराग साथ देंगी। इससे पहले सुबह राहुल ने यात्रा के दौरान जैसलमेर बाड़मेर से आए मांगणियार लोक कलाकारों से चर्चा की। वहीं राहुल गांधी करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद गोपालपुरा गांव में खेत पर बने मकान में नाश्ते के लिए रुके। कांग्रेस नेता और पूर्व उप प्रधान अशोक मीणा के खेत पर बनाए मकान की छत पर राहुल गांधी ने नाश्ता किया। राहुल जी आपको विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की धरती से, तो आप निश्चिंत रहे। पूरा प्रदेश की भावना वही है जो आपकी भावना है और देश के हित में इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप निकल पड़े हैं। पूरा प्रदेश आपके साथ रहेगा। तो राहुल गांधी जो इस यात्रा पर निकले हैं, राजस्थान पहुंच चुके हैं। ये तीसरा दिन था जब वो लगातार यात्रा में चल रहे थे कोटा के लिए और उससे आगे जो रास्ते हैं वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी के लिए उन यात्राओं के लिए, उस यात्रा के पहुंचने तक का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें आज के दिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, 1 लाख रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते। हमने आपसे वायदा किया था, आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा। याद है आपको? याद है। किया ना? तो जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा। कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। और पहले गांव में मनरेगा होती थी। राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता। स्टेट की सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। अब प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि इसी प्रोजेक्ट को वो नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। कितनी बार किया था वायदा? 2 बार अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रहे हैं।
जोधपुर के डीपीएस चौराहे पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। हादसों की रोकथाम और यातायात सुचारू करने के लिए डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने अधिकारियों के साथ डीपीएस चौराहे का जायजा लिया। इस मौके पर डीसीपी गौरव यादव ने कहा कि टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये जो यहाँ पे डीपीएस चौराहा है, वहाँ पर समय समय पर एक्सीडेंट्स भी पिछले कुछ समय पर हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की भी लगातार समस्या सामने आती रही है। इसको देखते हुए आज ट्रैफिक एसीपी के साथ और एसएचओ सीएचबी और एसएचओ बोरानाडा के साथ इस एरिया का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कुछ चेंजेस करके, कुछ विशेष प्रयास करके हम ये कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट्स कम हो और जाम भी कम लगे। इसमें विशेष करके जो रोड्स जहाँ पर टूटी हुई है उसका पेच वर्क करवाने के लिए आज ही संबंधित जो भी विभाग है उनसे बात की जाएगी। पाली के जैतारण से खबर है। अजमेर एसीबी की टीम ने जैतारण के रीडर हस्तीमल राव को 6,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया। आरोपी रीडर ने रजिस्ट्री कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी अजमेर के डीएसपी राकेश वर्मा ने बताया कि परिवादी ने 12 लाख रुपए की रजिस्ट्री करने के 1% रिश्वत मांगी थी। 12,000 रुपए लेकर पंजीकरण दस्तावेज लौटाने पर सहमति बनी थी। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी के ठिकानों की तलाशी ले रही है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से 16 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने करीब 31 लाख रुपए अलग खातों में फ्रीज करवाकर पीड़ित को लौटाए हैं। एक आरोपी गैस चूल्हा रिपेयर का काम करता है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दोनों उदयपुर के रहने वाले हैं। डीसीपी पूर्व अमृता दुहन ने ये जानकारी दी। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें भेजी गई हैं। बारा में शाहबाद के इलाके में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण पर रखी वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। एसीएफ मोहम्मद हफीज ने बताया कि कस्बा थाना नागा और राजपुर में 100 बीघा और कस्बा थाना में 200 बीघा वन भूमि में से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान शाहबाद पुलिस बल भी तैनात रहा। कस्बा थाना नागा राजपुर में ये कार्रवाई हुई। वन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की, जहां अतिक्रमण मुक्त करवाया है। 300 बीघा जमीन जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। जयपुर में खासा कोठी होटल में हरि सिंह भाटी की पुत्री का विवाह समारोह हुआ। प्रेरणा का विवाह हिम्मत सिंह के साथ हुआ। इस दौरान राजधानी के कई गणमान्य लोगों ने विवाह समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र विवाह समारोह में पहुंचे और आशीर्वाद दिया। वहीं कई पत्रकार भी मौजूद रहे। रुक करते हैं। सरदार शहर उपचुनाव के परिणाम कल सामने आ जाएंगे। गहलोत सरकार के दौरान पिछले उपचुनाव से जुड़े जो परिणाम सामने आए हैं उसमें कांग्रेस का फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले से भी लाभ कांग्रेस ने ही उठाया। शेखावटी और फलौदी का सट्टा बाजार भी कांग्रेस की जीत बता रहा है। सहानुभूति लहर चली तो ये सीट कांग्रेस के पास ही फिर आ जाएगी। इधर बीजेपी का अनुमान है कि पूर्व विधायक अशोक पिंचा फिर विधायक बनेंगे। कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत के आधार पर जीत होने वाली है। यह जो सीट है कांग्रेस के प्रत्याशियों को लगातार जिताती आई है, यह इतिहास बताता है। इसके अलावा हमें हमारे सरकार द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी कार्यों पर भरोसा है। निश्चित रूप से प्रत्येक राजस्थानी हमारी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। इसका परिणाम हमें सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में जीत के साथ ही मिलेगा तथा इस परिणाम से यह भी साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अपने गृह जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना तो दूर एक सम्मानजनक मत भी नहीं दिला पाए हैं। सरदार शहर